मनुष्य का जीवन बिल्कुल उदास है क्योंकि वो खुद उदास है। और तुम देखोगे ना कि सिर्फ ये बाहरी जीवन उदास है, तुम पाओगे कि उसका आध्यात्मिक जीवन भी उदास है। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो योगी होता है उसका पूरा वेश तुम्हें ऐसी अनुभूति कराता है जैसे वो जीवन से बिल्कुल थका हुआ है, हारा हुआ है, टूटा हुआ है, बिल्कुल थक गया है, बस मरने का इंतजार कर रहा है। ऐसी ही बात है ना। लेकिन ये तुम्हारी सोच है, ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जीवन का जो अर्थ है वो किसी योगी के लिए नहीं है। उसके जीवन में जो आनंद है वो तुम्हें समझ नहीं आ सकता। उसके जीवन में जो गीत है वो तुम्हें समझ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसके आनंद और गीत से तुम्हारी पहचान ही नहीं है। तुम देखते हो कि ये व्यक्ति जीवन से कितना नीरस हो चुका है, विमुख हो चुका है, तब जाके इसने वैराग्य लिया। उसके वस्त्र देखते हो तो भी तुम्हें ऐसी अनुभूति आती है कि ये तो बहुत उदास है। पर मैं तुम्हें बताऊं, उदास तुम हो। उदासी तुम्हारी दृष्टि में है, इसलिए तुम्हें वो भी उदास नजर आता है। और सही अर्थों में बताऊं तो तुम्हें उदासी का अर्थ भी पता नहीं है, तुम्हें उस दुख का अर्थ भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी अपने दुख के सम्मुख खड़े होने की हिम्मत नहीं की। तुम किसी व्यक्ति से मिलो और उस व्यक्ति से पूछो कि तुम कैसे हो, वो व्यक्ति बिल्कुल मशीनी तरीके से तुम्हें उत्तर देगा, सब बढ़िया है, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, नौकरी, घर द्वार, बच्चे, पैसे, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसकी आंखें कुछ कहेंगी, उसके हाव भाव कुछ और कहेंगे। ये एक रटा हुआ उत्तर है, हमें पता ही नहीं हम बोल क्या रहे हैं। उसका जो भीतर है वो उसके शब्दों की कभी गवाही नहीं देता। उस व्यक्ति की अगर तुम आंखों से आंखें मिला के पूछो तो वो तुम्हें कोई उत्तर दे नहीं पाएगा। पर हाँ, एक रटन में बोल दो कि सब बढ़िया है, ईश्वर की कृपा है। ऐसा क्यों कहते हो तुम? तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम इसको मानना भी नहीं चाहते, तुम देखना ही नहीं चाहते इस तरफ। तुमने एक झूठी सुख की कल्पना की हुई कि मैं तो सुखी हूं। कैसे सुखी हो तुम? किसको सुख बोलते हो तुम और किसको दुख बोलते हो तुम? क्या तात्पर्य है तुम्हारा सुख और दुख से? तुम्हें इसका मतलब भी नहीं पता। तुम्हें दुख का मतलब भी नहीं पता, तुम्हें सुख का मतलब भी नहीं पता। तुम बोलते हो तुम सुखी हो, पर क्या तात्पर्य है उससे? हुँ? तुम जानते हो कि तुम दुखी हो, तुम्हें बोध है इस बात का, पर तुम इस बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करते, इसकी ज्यादा खोजबीन नहीं करते, कारण नहीं ढूंढते। क्यों? ये खोज शायद और दुख ले आए। इससे अच्छा है तुम अपने आप को धोखा दिए चला जाओ, नहीं ये भी ठीक है, नहीं वो भी ठीक है, अरे ऐसे ही होता है, कौन इन 70 प्रपंच में पड़े, जैसे चल रहा है वैसे अच्छा, जो हो जाए ठीक है। ऐसा ही है ना। तो तुम एक परिकल्पित सुख में हो। वैसे तो हर प्रकार का सुख कल्पित ही है, पर जो तुम्हारा दुख का भी सिस्टम है वो तुम्हें पता नहीं कि तुम गलत हो उस बारे में। तुम दुख की तरफ पीठ किए बैठे हो, उसके सम्मुख नहीं हो तुम। इसलिए वो दुख तुम्हारे जीवन से जा ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद को धोखा दे रखा है कि दुख है ही नहीं। और जो चीज है ही नहीं वो जाए कहां से? पहले उस चीज का भान होना चाहिए कि ये है। हुँ? तुम उधर देखते नहीं, देखो तो कारण पता चले, कारण पता चले तो तुम उसे दूर करने की कोशिश करो, पर नहीं, तुम देखते ही नहीं हो, तुम कह रहे हो ठीक है, ठीक है, ठीक है।
और ऐसा मत सोचना कि मैं इन छोटे-मोटे दुखों की बात कर रही हूँ कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, कि पेपर क्लियर नहीं हो गया, कि मकान नहीं बिक रहा। मैं इन बातों की बात नहीं कर रही। ये तुम्हारे लिए दुख हैं, पर जीवन का जो मूल दुख है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। जहाँ से इन सब बातों का उद्गम होता है, और वो क्या है? वो अपने स्वभाव में ना होना है। तुम जो होने के लिए हो, जो तुम्हारी नियति है, तुम वो नहीं हो और तुम कुछ और हो। ये दुख है। और ऐसा ही हो जाना, वो सुख है, वो आनंद है, वो मुक्ति है, वो मोक्ष है। जो मर्जी नाम दो तुम, जो मर्जी नाम दो। जब तुम अपने दुख को जानते हो, जब तुम्हें अपने दुख का बोध होता है, जब तुम उससे घबराते नहीं, उससे दूर नहीं भागते, उसके सामने खड़े हो जाते हो और उसे देखते हो कि क्या चल रहा है, तब वो दुख गायब हो जाता है। उस दुख का सामर्थ्य ही तब है जब तुम उसे बड़ा करो। क्यों? वो भी मैं तुम्हें बताऊं। ऐसा नहीं है कि तुमने उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। तुम उसे किसी न किसी आंख की कोने कातर से देखते रहते हो। वो है तो सही, पर तुमने ही तो खुद को धोखा दे रखा है बस। उससे वो गायब तो नहीं हो जाएगा। एक चीज तो वो होती है जो हो ही ना, और एक चीज वो होती है जो होती है, हमें पता है कि वो है, पर हम उधर देखते नहीं। हम ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो है नहीं, पर हम जानते तो हैं कि वो है। तो हम उसे अछूते भी नहीं हैं, पर अपने आप को पूर्णतः छूने भी नहीं देते। अगर पूरी तरह से छू लेने दो तो तुम्हें पता चल जाए कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तुम्हें कारण समझ आ जाए, तुम्हारे बिंदु पकड़ में आ जाए, तो तुम अपने आप स्वतंत्र हो जाओगे। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये दुखी होने लायक बात है कि नहीं है। और जिसको ये समझ में आ गया कि ये कारण है, तो फिर कौन दुखी होना चाहेगा? कौन दुखी होना चाहेगा? कोई दुखी नहीं होना चाहेगा। पर तुम कारण में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि कारण में अगर तुम जाओगे तो जो तुम्हारा पहले ही अत्यंत बोझल जीवन है, तुम्हें भय लगता है कि कहीं और बोझल ना हो जाए, और परेशानी ना उठ जाए, और दिमाग खराब ना हो जाए। और इसके पीछे कारण है, और वो कारण ठीक है अपनी जगह, सहानुभूति योग्य है। क्योंकि अगर तुम ऐसी तरीके से अपने जीवन को नहीं जियोगे, तो तुम आखिर जियोगे भी कैसे? रहोगे कैसे इस दुनिया में? उठोगे, बैठोगे, सोओगे, जाओगे, तुम्हें 24 घंटे उस दुख की ही अनुभूति होती रहेगी। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूं कि चाहे कोई भी अनुभूति हो, उसे उसकी पराकाष्ठा में अनुभव कर लो। कर लो, उसे भागो मत। एक बार में ही छुटकारा पा जाओ। ये रोज की रोज तिल तिल के, तिल तिल के, तिल तिल के क्या मरना? तुम भी जानते हो तुम रोज मरते हो। इससे अच्छा तुम उस बात का एक ही बार सामना करो, और जैसे ही तुम सामने आ जाओगे, वो गायब हो जाएगी। वो गायब हो जाएगी। हम्म? ये जो तुमने अपनी झूठी सुखों की कल्पनाएं बनाई हुई है ना, ये सिर्फ तुम्हें बहका रही हैं, तुम्हें सत्य से विचलित कर रही हैं। क्योंकि आज के समय में तो वो सुख है नहीं। या तो वो हो चुका है या वो होने वाला है, और जब वो होने वाला होगा तब वो फिर आज ही होगा, और वो आज तो फिर दुख ही है। तो तुम बताओ सुख कहाँ है? और जो वो दुख है उसे तुम मानते नहीं हो, उसे तुम देखते नहीं हो। कल भी तुमने आज के इस सुख की कल्पना की थी, पर आज क्या है सोचो। आज क्या है? अगर कल ही तुम उसको उसकी सत्यता में देख लेते,
तो तुम आज दुखी थोड़ी होते। पर नहीं, हम देखना ही नहीं चाहते, चाहे धोखा कैसा ही हो, खिंचता रहे खिंचता रहे खिंचता रहे खुद ही। और मजे की बात यह है कि ये धोखा भी नहीं है पूर्ण तरीके से। धोखा तो वो हो कि तुम्हें पता ही ना हो, पर तुम जानते हो, पर मानना नहीं चाहते। पर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक? हो क्या रहा है ऐसा करने से? देखो जो सत्य है, देखो, ऊपर उठ जाओगे तुम उन चीजों से। जीवन में दुख है, दुख के कारण है, और उन कारणों से निजात पाया जा सकता है। और क्या दुख है? वासना दुख है। वासना, बस ये वासना ही तुम्हें भगाए रखती है, कभी किसी चीज की, कभी किसी चीज की। और ये कभी पूरी नहीं होती। जब व्यक्ति की वासना गिरती है, तब उसके ये दुख समाप्त हो जाते हैं। पता चलता है ये कभी थे ही नहीं, क्योंकि ये वासनाएं भी कल्पित हैं और ये दुख भी कल्पित है।